यूँ तो बेशुमार निकाह भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। जो शख्स बहुत ज़्यादा मारूफ हो जाए, जो शख्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, वो ये काम करे जो लाखों लोग उसे पसंद करते हों, लाखों लोग उसे सुनते हों, वो ये काम करे, यकीनन ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। आजकल सोशल मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मारूफ नात खा मोहम्मद अली फैजी के बारे में बहस हो रही है। ये खबर कितने दिन से गर्दिश कर रही है, इसकी सच्चाई जानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब मोहम्मद अली फैजी की अहलिया खुद ऑन कैमरे पर इस बात की तस्दीक कर चुकी है। ये वाकया हज से वापसी का है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बेवजह तलाक दे दी गई है, मैं बेकसूर हूँ। और उन्होंने इल्जाम भी लगाए हैं कि मोहम्मद अली फैजी ने किसी दूसरी लड़की के चक्कर से उन्हें तलाक दी है, उससे निकाह करने की खातिर उसे तलाक दी है। और उन्होंने दूसरे लोगों का भी नाम लगाया है कि उन्होंने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया है। तलाक से पहले मोहम्मद अली फैजी की अपनी अहलिया से गुफ्तगू हो रही है, बातचीत कर रहे हैं। और मोहम्मद अली फैजी जो अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। ये भी कहा जा रहा है उनके 3 बच्चे हैं। और मोहम्मद अली फैजी पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, लोग उन्हें जलसे में बुलाते हैं और नाज शरीफ पढ़ते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। मशहूर मारूफ शायर ये काम करे, ये कदम उठाए, बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। उन्होंने तलाक क्यों दी, असल असबाब क्या है, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? छोड़ो ना मुझे, खत्म करो बात। मेरे पीछे पड़ी क्यों बार बार? मैंने कहीं दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पड़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन पड़ेगा? शादी होती है तो तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। जो उखाड़ लो वो कर लेना, जो उखाड़ लो वो कर लेना, जो उखाड़ लो वो कर लेना। बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा। काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे अगर तलाक दोगे तो, हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाया। वो बहुत टेंशन में थे, किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई, वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो रास्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। और उससे मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़के से बात कर रहे थे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो शमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से रास्ता किए, बस्ती की एक लड़की है कोई, मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिद रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमज़ान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं, इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं किए। मारपीट, मुझे कुछ तकलीफ थी गले में तो चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो कर अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था, ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई, उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए
उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो ऐसे से बात होने लगी। बताया, फतेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब वो टेंशन में हुए। 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज गया। उसके बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मैटर है? बोले नहीं, तुमको आऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो। हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। उसके बाद बीच में कोई फ़ोटो वायरल हुई थी। मोहतरम नाजरीन, आपने पूरी वीडियो सुन ली होगी। ऐसा हुआ, ये निहायत अफसोसनाक बात है। घर बड़ी मुश्किल से आबाद होते हैं। याद रखें, तलाक शरीयत में अगरचे जायज़ है, चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बुरा अमल तलाक है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तलाक से बचने की कोशिश करें।